अच्छा लर्न कर लिया, चलो आंसर बोल के सुनाओ। क्या आप अपने बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाते हैं? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पढ़ाने की यही मेथड की वजह से आगे जाके आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो इस पढ़ाई की मेथड में गलत क्या है? सबसे पहली बात तो कि ये डिपेंडेंट स्टडी मेथड है, मतलब कि बच्चे को लर्न करने के लिए, स्कोर करने के लिए हमेशा आपकी हेल्प की ज़रूरत रहने ही वाली है। वो अपने आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि स्कूल्स में ओरल एग्ज़ाम नहीं होती है, स्कूल्स में होती है रिटन एग्ज़ाम। और अगर आप सारे आंसर्स बच्चे से ओरली लेते हैं तो ये चीज़ रिटन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। सेकेंड प्रॉब्लम इस मेथड का ये है कि आपका और बच्चे का झगड़ा हमेशा बना रहता है, क्योंकि बच्चा अपनी गलती मानता नहीं है। आप उसको बोलते हैं नहीं आपने ऐसे बोला था, बच्चा बोला नहीं ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट की वजह से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आपका और बच्चे का दोनों का बढ़ता जाता है। बच्चा खुद अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मदर्स मुझे आके बार बार बोलती हैं कि मैडम मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी एग्ज़ाम है। तो टॉपर्स हाई स्कूल के बाद नहीं बनते हैं। टॉपर बनने के लिए स्टडी की स्किल्स ग्रेड 1 से हमें डेवलप करनी होती है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक है इंडिपेंडेंट स्टडी और अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे सुधार कर बेटर परफॉर्मेंस देना। ये भी हम बच्चे को सिखाना ही पड़ता है, जो भी इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर ही आता है। तो आज मैं आपको दो टिप्स दूंगी जो बच्चे की इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो लंबा है बट पूरा देख लीजिएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मेथड आप डिस्कार्ड कर दो। बच्चे को आप क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है वो मेमोराइज करने के लिए भेज सकते हो। एक बार बच्चे ने आंसर मेमोराइज कर लिया, मेमोराइज कैसे करना है वो मैं शायद आगे जाके कोई और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। एक आंसर मेमोराइज करने के बाद आप बच्चे को एक पेपर या बुक दे दो जिसमें बच्चा खुद वो क्वेश्चन कॉपी करेगा। ओके, क्वेश्चन खुद से नहीं लिखना है और आपको भी क्वेश्चन नहीं लिखना है टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे को आंसर तो पता होता है बट वो ठीक से क्वेश्चन रीड ही नहीं करता है, इसलिए वो गलत आंसर दे के आ जाता है। आई एम श्योर ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो बच्चा खुद ही बुक में या पेपर में क्वेश्चन लिखेगा। यहाँ पे पेपर भी ऐसा ही यूज़ कीजिए जैसा एग्ज़ाम में यूज़ होता है, यानी कि अगर बच्चे की स्कूल में लाइन पेपर या 4 लाइन यूज़ होता है डिपेंडिंग ऑन स्टैंडर्ड, तो आप भी वही यूज़ कीजिए। अगर एग्ज़ाम बुक में हो रही है तो आपको भी बुक का यूज़ करना है। अगर एग्ज़ाम फ्री फ्लोइंग यानी कि नॉर्मल पेपर शीट में हो रही है तो आपको भी पेपर शीट का यूज़ करना है। क्वेश्चन लिखने के बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों के लिए, एमसीक्यू सभी के लिए ये मेथड इफ़ेक्टिव है। बच्चा आंसर खुद लिखेगा। आंसर लिखने के बाद आप उसकी मिस्टेक्स चेक नहीं करेंगे। आप बच्चे को देंगे 4 या 5 ऐसे अलग अलग कलर्स की पेन्स। आप कलर कोड कर सकती हैं स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। ब्लू पेन, और कुछ मिस आउट हो गया है तो ऑरेंज पेन, अगर गलत लिख दिया है आंसर तो रेड पेन। ऐसे डिपेंडिंग ऑन रेगुलरली क्या मिस्टेक हो रही है आप बच्चे को कलर कोडिंग दीजिए पेन से, और बच्चा खुद ही अपनी मिस्टेक ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट करेगा। चाहे तो अगर बहुत सारी मिस्टेक्स हो तो वो आंसर फिर से भी लिख सकता है, या तो वो सिर्फ याद रख सकता है कि उसने क्या गलतियाँ की है। जब एग्ज़ाम का टाइम हो तब बच्चे को वही पेपर या बुक लेनी है और अपनी मिस्टेक्स को याद करना है। आई नो बहुत सारी मदर्स मुझसे ये कहती हैं कि मैम ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ तो मैं इसमें कैसे करवाऊँगी। बट
अगर आप सब कुछ करवा भी देती हैं बट बच्चा इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं सीखता है तो बड़े स्टैंडर्ड्स में जाने के बाद उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आगे जाके आप जब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी और वो ट्यूशन में जाएंगे या किसी एकेडमी में जाएंगे, कोई क्लासेस में जाएंगे, तब वहाँ पे उनको ऐसे बिठा के पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा और तब यही सारी स्किल्स काम आएंगी। तो हो सकता है शुरू में इसमें टाइम लगे, बट एक बार बच्चे की ये स्किल डेवलप हो गई तो आगे कभी भी जाके प्रॉब्लम बच्चे को मार्क्स लाने में नहीं आएगी। होप दिस हेल्प्स।